6 महीना में हम डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आरक्षण वो दिला देते हैं तो हमारी पूरी समर्थन डॉक्टर संजय निषाद जी को देंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। अगर नहीं आरक्षण देते तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग बिहार से यहाँ पे आए हैं। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार की रीजनल पार्टियां भी हर बार चुनाव लड़ती हैं यूपी विधानसभा, और इस बार भी लड़ेंगी। खासकर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी इस बार यानी कि साल 2027 में भी यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। और मुकेश सहनी तो अभी से ही जो है यूपी में जम गए, हर दिन जो है यूपी के अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अब तो यूपी में मुकेश सहनी जो है वो यात्रा निकालने वाले हैं और उनकी यात्रा जो है वो 100 दिन से ज़्यादा लंबी चलने वाली है। मुकेश सहनी कहीं भी चुनाव लड़ें, चाहे बिहार में चुनाव लड़ें, चाहे यूपी में चुनाव लड़ें, उनका एक ही मुद्दा होता है, निषाद आरक्षण। उनका कहना है कि दिल्ली में या बंगाल में जब निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है तो यूपी और बिहार में क्यों नहीं मिला हुआ है। और ख़ासकर उनके टारगेट पर यूपी में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद होते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि संजय निषाद ने वादा किया था निषाद समाज के लोगों को के सामने कि वो निषादों को आरक्षण जो है वो दिलाएंगे, लेकिन खुद तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन अब तक जो है वो निषाद को आरक्षण मिले इसके लिए कोई पहल नहीं करे। ये एजेंडा है, ये उनका जो है एक तरह से मुद्दा है। और खासकर अब तो मुकेश सहनी जो हैं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद को ऑफर भी दे रहे हैं, छोड़िए कुर्सी और आइए हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं यूपी में निषाद आरक्षण के लिए। तो चलिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने यूपी के भदोही में किया है और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा अंश सुनवाते हैं। लेकिन ऑफर संजय निषाद को किस तरीके से मुकेश सहनी दे रहे हैं वो सबसे पहले देखिए। हम आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश जी से बात करेंगे और आपको इंडिया ब्लॉक में हम स्वागत करेंगे और यहाँ पे आके रहकर राजनीति कीजिए और योगी मोदी जी को सत्ता से बाहर कीजिए, ताकि आने वाला 29 में जब राहुल गांधी जी का देश में सरकार होगा तो उनका घोषणा है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या है उनके उतने आरक्षण देंगे। उस मुहिम के साथ हम लोग लगे रहेंगे और यदि अगर नहीं आते हैं तो एक मजबूती से समाज को जागरूक करके समाज को निर्णय लेने के लिए छोड़ेंगे कि आने वाला 27 में समाज को आरक्षण जो नहीं देंगे उनको सत्ता से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी प्रयास हम लोग लागू करेंगे। अभी 6 महीना में हम डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आरक्षण वो दिला देते हैं तो हमारी पूरी समर्थन डॉक्टर संजय निषाद जी को देंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। अगर नहीं आरक्षण देते तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग बिहार से यहाँ पे आए हैं और मजबूती से, इससे पहले भी 2016 से लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब जो भी है समाज को बदौलत है, हम लोगों ने उनको साथ देकर यहाँ तक लाया। आज संजय साहब जो है वो भटक चुका है। आज आप बिहार उत्तर प्रदेश में मंत्री रहते हुए आज वो रो रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमा किया जा रहा है। आप बताइए, ऐसी सरकार में आप गठबंधन में है, आप सरकार का हिस्सा है, उसके बावजूद भी आप रो रहे हैं, आप एहसास कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप ऐसी सरकार को लात मार के आप बाहर निकलिए। लेकिन आपको तो अपने परिवार को सेट करना है, आपको पावर में रहना है, इसलिए आज वहां पे है और समाज को छोड़ रहे हैं। समाज मर रहा है, परेशान हो रहा है, समाज का फिक्र नहीं कर रहे, तो समाज के लोगों को आंदोलन के जरिए खड़ा कर रहे हैं। आपने चैलेंज किया है संजय निषाद जी को, अगर वो रिजर्वेशन नहीं दिला पाते हैं तो क्या वो बीजेपी छोड़ेंगे? हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज डॉक्टर साहब जहाँ पे भी है, जिस जगह मुकाम पे पहुंचे हैं, ये समाज ने उनको पहुंचाया। वो शाहरुख खान तो दिखते नहीं है कि मोदी जी को बहुत पसंद है, खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए लिए उनको, इसलिए गठबंधन में लिए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में समाज को जगाए, समाज के लिए काम किए और लोगों को लगा कि ये हमारे साथ आएंगे तो इनका समाज भी आएंगे, तो निश्चित तौर पर उनके साथ गए और उसके लिए वहाँ पे उनको पावर भी मिला है। हम बिहार से आके 2017 में लड़ाई लड़े, 2022 में लड़ाई लड़े। हमने कहा था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ रहा। हम एनडीए में मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में 55 जगह हमने चुनाव लड़ा है, जिसका बाद में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक ले लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। लेकिन आज हम संघर्ष अपने समाज के लिए कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब को भी अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, या न तो बोल देना चाहिए कि आप लोग अपना देख लो, हम तो मंत्री बन गए हैं, अभी हमको अपने परिवार को, अपने घर को सेट कर रहे हैं, आप लोग अपना देख ले, तो ये भी बोल दे। यदि अगर ऐसा नहीं बोलते तो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए उनको आना चाहिए।
अभी जो निषाद समाज है उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ संजय निषाद चुनाव वगैरह लड़े हैं उनकी पार्टी, तो उन्हीं के साथ दिखाई देती है, तो आपकी कुछ स्पेस दिख रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे समाज के लिए वो लड़ाई, आज कल वो हमारे साथ आएंगे, हम भी उन्हीं के साथ दिखेंगे, हम उनके पीछे खड़ा होंगे। यदि अगर नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश के निषाद को सोचने की आवश्यकता है कि लीडर के साथ रहना है कि लोडर के साथ रहना है। हमारे उत्तर प्रदेश के निषाद काफ़ी जागरूक है और होशियार है, पहले से ही है। वीरांगना फूलन देवी जी के समय से ही उत्तर प्रदेश के निषाद जागरूक है। तो हमें लगता है कि समाज को पता है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये संभव नहीं होगा। इसलिए आज सब लोग मुहिम से एक आंदोलन खड़ा किए। इसी का देन है कि डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के मंत्री बने हैं। अगर डॉक्टर साहब अगर कंप्रोमाइज हो गया तो डॉक्टर साहब को छोड़ के समाज आगे बढ़ेगा, किसी और को ढूंढेगा। तो यही समाज के पास से यही रास्ता हमेशा बना है और उस रास्ते पे समाज काम करेंगे। आगामी जो चुनाव आने वाला 27 का, इसको लेकर के आप देखिए 27 के लिए अभी हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। निर्णय डॉक्टर संजय निषाद जी को लेना है कि वो हमारे साथ आते हैं या नहीं आते हैं, समाज को आरक्षण दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। अगर वो जो निर्णय लेंगे उसके बाद हम निर्णय लेंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आंदोलन खड़ा करने के लिए आए हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो एक आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकलेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बताएंगे निषाद समाज किसी लोडर के साथ नहीं जाएगा, निषाद समाज लीडर के साथ जाएगा। धन्यवाद।